मौन अमावस्या हिंदुओं का एक पवित्र दिन है। यह माघ महीने की अमावस्या को आता है, जो आमतौर पर जनवरी या फरवरी में होता है। 2025 में मौन अमावस्या 28 जनवरी को है। इस दिन का गहरा धार्मिक महत्व है और यह आत्मनिरीक्षण और आध्यात्मिक शुद्धि के लिए समर्पित है। मौन शब्द का अर्थ है चुप रहना, और पूरे दिन मौन रहना बहुत शुभ माना जाता है। भक्तों का मानना है कि मौन रहकर वे अपनी इंद्रियों को नियंत्रित कर सकते हैं और आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। मौन अमावस्या भौतिक संसार से अलग होकर ईश्वर से जुड़ने का समय है। मौन अमावस्या को आध्यात्मिक नवीनीकरण और आत्मशुद्धि के दिन के रूप में देखा जाता है। मौन का पालन मन को शांत करने और आत्मनिरीक्षण करने में मदद करता है। यह अभ्यास व्यक्तियों को अपने कार्यों और विचारों पर चिंतन करने में मदद करता है, जिससे आत्म जागरूकता और आध्यात्मिक विकास होता है। ऐसा माना जाता है कि यह दिन तपस्या करने और पिछले अपराधों के लिए क्षमा मांगने के लिए विशेष रूप से शुभ होता है। आध्यात्मिक साधनाओं के लिए खुद को समर्पित करके भक्त अपने कर्मों को शुद्ध करने और मोक्ष प्राप्त करने का लक्ष्य रखते हैं। हिंदू आध्यात्मिकता में मौन की महत्वपूर्ण भूमिका है। इसे ईश्वर की भाषा माना जाता है और मौन रखकर व्यक्ति उच्च चेतना को प्राप्त कर सकता है। मौन का अभ्यास मन की निरंतर बकबक को शांत करने में मदद करता है, जिससे स्पष्टता और आंतरिक शांति मिलती है। प्राचीन हिंदू शास्त्र आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने के साधन के रूप में मौन के महत्व पर जोर देते हैं। भगवद गीता में कहा गया है, जो बहुत ज्यादा बोलता है या बिल्कुल नहीं बोलता, दोनों ही अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में असफल रहते हैं। मौन अमावस्या वाणी और मौन में संतुलन बनाने का अवसर प्रदान करती है। मौन अमावस्या पर भक्त सूर्योदय से पहले उठते हैं और स्नान करते हैं, खासकर गंगा जैसी पवित्र नदी में। वे पूरे दिन अन्न और जल से दूर रहकर कठोर उपवास करते हैं। कई भक्त जरूरतमंदों को भोजन और कपड़े दान करने जैसे धर्मार्थ कार्यों में भी संलग्न होते हैं। यह दिन ध्यान, प्रार्थना और चिंतन में व्यतीत होता है। समृद्ध और पूर्ण जीवन के लिए आशीर्वाद मांगा जाता है। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार मौन अमावस्या समुद्र मंथन की कथा से जुड़ी है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन भगवान विष्णु अपने मत्स्य अवतार में समुद्र से प्रकट हुए, जिससे ब्रह्मांड में संतुलन बहाल हुआ। मौन का पालन इस दिव्य घटना को मनाने और भगवान विष्णु का आशीर्वाद लेने के तरीके के रूप में देखा जाता है। यह कथा अच्छाई और बुराई के बीच अनंत युद्ध और अशांत समय में दैवीय हस्तक्षेप की आवश्यकता की याद दिलाती है। मौन अमावस्या पूरे भारत में विशेष रूप से धार्मिक महत्व के स्थानों पर बड़े उत्साह के साथ मनाई जाती है। पवित्र नदियों में डुबकी लगाने के लिए लाखों श्रद्धालु इलाहाबाद, हरिद्वार, नासिक और उज्जैन जैसे पवित्र शहरों में आते हैं। ये शहर धार्मिक उत्साह से जीवंत हो उठते हैं, क्योंकि जीवन के सभी क्षेत्रों के लोग पवित्र अनुष्ठानों में भाग लेने के लिए एक साथ आते हैं। भक्तों द्वारा आशीर्वाद और क्षमा मांगने पर वातावरण आध्यात्मिकता और एकता की भावना से भर जाता है। आज की तेज तर्रार दुनिया में मौन अमावस्या की प्रासंगिकता पहले जैसी ही मजबूत है। मौन का अभ्यास आधुनिक जीवन के निरंतर शोर और विकर्षणों से बहुत आवश्यक राहत प्रदान करता है। यह व्यक्तियों को अपने भीतर के आत्म से जुड़ने और ऐसी दुनिया में शांति पाने की अनुमति देता है, जो अक्सर अराजक महसूस होती है। आत्मचिंतन, तपस्या और आध्यात्मिक विकास के सिद्धांत, जो मौन अमावस्या का प्रतीक हैं, अपने जीवन में अर्थ और उद्देश्य की तलाश करने वाले लोगों के साथ प्रतिध्वनित होते रहते हैं। जैसे जैसे हम 28 जनवरी 2025 को मौन अमावस्या के करीब पहुंच रहे हैं, आइए हम इस शुभ दिन की भावना को अपनाने का अवसर लें। आइए हम इस समय का उपयोग आत्मनिरीक्षण, आत्म सुधार और आध्यात्मिक सफाई के लिए करें। मौन रखकर, दयालुता के कार्य करके और दैवीय आशीर्वाद प्राप्त करके हम इस मौन अमावस्या को वास्तव में परिवर्तनकारी अनुभव बना सकते हैं। यह दिन सभी के लिए शांति, समृद्धि और आध्यात्मिक ज्ञान लाए। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, मौन अमावस्या से जुड़ी परंपराओं और शिक्षाओं को संरक्षित करना आवश्यक है।
ये प्राचीन प्रथाएं आत्म अनुशासन, करुणा और आध्यात्मिक विकास की खोज में बहुमूल्य सबक देती हैं। इन परंपराओं को आने वाली पीढ़ियों के साथ साझा करके हम यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि मौन अमावस्या की भावना मानवता को शांति, सद्भाव और ज्ञान के मार्ग पर प्रेरित और मार्गदर्शन करती रहे।